स्वाति पांडे आपके साथ। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है, लेकिन इससे पहले तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा बिहार के 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव पर टिकी हुई है। यानी तेजस्वी यादव जिस तरीके से बिहार भर की यात्रा कर रहे हैं, उनकी दूसरी यात्रा की शुरुआत कल से यानी 16 तारीख से भी शुरू होने वाली है। अब इन सब के बीच तेजस्वी यादव और लालू यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है कि अगर 2025 में राजद जीतती है या नहीं, वो इस बार यानी इन 4 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने को है, इससे ही पता चल जाएगा। अगर 4 विधानसभा सीट के उपचुनाव की बात करें तो उसमें रामगढ़ है, तरारी, बेलागंज और इमामगंज, ये वो 4 विधानसभा सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होने को है। और आज ही इन डेट का भी जो है फैसला ऐलान हो जाएगा कि किस दिन किस तारीख पर जो है इन 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने को है। लेकिन इन सब के बीच जहां एक तरफ एनडीए एक तरफ तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, एनडीए में सीटों का बंटवारे को लेकर के लगातार मीटिंग चल रही है। वहीं आज अशोक चौधरी का भी बयान आता है, बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि 2 सीटों पर बीजेपी जो लड़ेगी, 1 सीटों पर मांझी की पार्टी और 1 पर जदयू। तो वहीं अगर बात करें तेजस्वी यादव की यानी इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन में अभी तक फिलहाल सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा करके इन 4 सीटों पर इन उपचुनाव जो होंगे उसमें चुनाव लड़वा सकते हैं। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव राजद और महागठबंधन के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई की भांति है। रामगढ़, बेलागंज, तरारी और इमामगंज में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन को अपनी पकड़ बनाए रखने की चुनौती है। वहीं एनडीए चाहती है कि इन सीटों पर जीत हासिल कर अपने लिए बेहतर माहौल बनाया जा सके। राजद के पास रामगढ़ और बेलागंज सीट थी, जबकि तरारी सीट पर भाकपा माले के विधायक थे। वहीं इमामगंज से हम प्रमुख जीतन राम मांझी विधायक थे। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले राज्य के सियासत में इस उपचुनाव को सेमीफाइनल मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में ये उपचुनाव सबसे ज्यादा राजद के लिए चुनौतीपूर्ण है। राजद के पास 4 में से 2 सीटें थी। लालू तेजस्वी की कोशिश है कि इस बार भी उनके दल का ये कब्जा बरकरार रहे। राजद की ओर से रामगढ़ सीट को लेकर मंथन जारी है। राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह ने बक्सर से लोकसभा चुनाव जीता, जिस कारण वहां उपचुनाव हो रहा है। जगदानंद सिंह इस सीट पर अपने ही परिवार का कब्जा बरकरार रखना चाहते हैं। माना यह जा रहा है कि जगदानंद सिंह के छोटे बेटे अजीत सिंह यहां से राजद के उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं बेलागंज की सीट से राजद के बाहुबली नेता सुरेंद्र यादव जहानाबाद से लोकसभा चुनाव जीतने के कारण यहां उपचुनाव हो रहा है। माना जा रहा है कि सुरेंद्र यादव अपने बेटे वैद्यनाथ यादव को राजद टिकट दे सकते हैं। वहीं अगर बात करें महागठबंधन को एक और सीट पर कब्जा जमाने की चुनौती है, वो है तरारी। तरारी विधानसभा सीट से भाकपा के सुदामा प्रसाद विधायक थे, वे अब काराकाट से सांसद हो चुके हैं। ऐसे में यहाँ से भाकपा की ओर से राजू यादव को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है। वहीं तेजस्वी यादव भी चाहेंगे कि इस सीट पर जीत हासिल कर महागठबंधन की ताकत दिखाए। वहीं इमामगंज सीट पर राजद को ही उम्मीदवार उतारने की संभावना जताई जा रही है। तो देखिए 4 सीटों पर उपचुनाव है और इस उपचुनाव को 25 के फाइनल यानी 25 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल माना जा रहा है। और माना यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो किसी भी सूरत में किसी भी हाल में इन 4 सीटों को गंवाना नहीं चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि उनकी पकड़ बिहार में कैसी है। वो सेमीफाइनल में जीतने की कोशिश हर किसी की तरफ से होगी, एनडीए की तरफ से और इंडिया गठबंधन की तरफ से। हालांकि होगा क्या ये तो भविष्य ही तय करेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन।